हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बात करते हैं आज मुख्य समाचार में। देश की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। MQI न्यूज चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करें और घर बैठे हर खबर की जानकारी लें। पीएम मोदी ने आज किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए अनंत बीजों का जारी किया। प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें हैं और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान किसानों से बात भी की। पीएम के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए। इनमें 34 फसलें बाजरा, पशु चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य की है। वहीं 27 बागवानी फसलें हैं जिनमें फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों के। इसी दौरान पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। पीएम ने नेचुरल खेती के फायदा और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स का उपभोग और मांग करना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र को हर महीने विकसित की जारी नई किस्में के बारे में किसानों को बताना चाहिए। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को किसानों को आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर दावा किया है कि भाजपा शासन में किसानों की आत्महत्या दोगुनी हो गई। वे महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने आगे कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और वे अपने कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके लिए कर्ज माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं कृषि मंत्रालय संभाल रहा था तब ऐसा किया गया था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आडवाणी ग्रुप की कंपनियों में चीफ माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार जांच के नाम पर अपने परम मित्र आडवाणी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने कहा कि इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार ने जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी कब तक आडवाणी को बचा पाएंगे, एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार 10 अगस्त की रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 95 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। नटवर सिंह 2004-05 के दौरान कांग्रेस सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे। तब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री थे। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया है और 1966 से 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े रहे। नटवर सिंह का जन्म 16 मई 1929 को राजस्थान के भरतपुर जिले में एक जाट हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अजमेर और सिंधिया स्कूल ग्वालियर में शुरुआती पढ़ाई की थी। नटवर सिंह 1953 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। राजनीतिक तौर पर नटवर सिंह का करियर 31 साल लंबा रहा। 1984 में नटवर सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और राजस्थान के भरतपुर से सांसद चुने गए। नटवर सिंह ने कई पुस्तकें और लिखे और उनकी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ काफी पॉपुलर है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और राजनीतिक अनुभव के बारे में विस्तार से लिखा है। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में 2004 का वह किस्सा भी बताया जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीती थी और लगभग तय हो चुका था सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली है, लेकिन ऐन वक्त पर सोनिया ने ये पद ठुकरा दिया। सरकार की तरफ से आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी कर दिए गए। यदि आप एक नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इस नियम के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियम में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड के नए नियम के अनुसार पहले के समय में जन्म तिथि में सुधार या चेंज करवाने में आप आसानी से करवा सकते थे, लेकिन अब जारी किए गए नियम के अनुसार अब आपको जन्म तिथि सुधरवाने में काफी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस नियम को जानना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड बनवाने वाले जन्म तिथि और डेट ऑफ बर्थ को सुधारने के लिए नए नियम जारी कर दी गई है। अब जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल प्रमाण पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति की जन्म तिथि को आधार कार्ड में सुधार नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे ही हमारे देश के नागरिक हैं जो आज भी गांव में निवास करते हैं। उनके लिए गांव में जन्म प्रमाण पत्र या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे स्थिति में राजपत्रित अधिकारी के द्वारा या फिर MBBS डॉक्टर से
सर्टिफाइड लेटर लेकर जन्म तिथि को सुधार करवा सकते हैं। बिहार राज्य सरकार की तरफ से आधार कार्ड को लेकर नीतीश सरकार ने एक नया अनुरोध किया है, जिसके अनुसार आप जमाबंदी को भी आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से भी नए नियम लागू कर दिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार की तरफ से आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर जब भी आधार कार्ड छोटे बच्चे को सुधरवाए या बनवाने जाएंगे, उसे कंडीशन में आपके लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिए गए हैं।